मोदी ने खोज लिया दूसरा शाह और कर दिया एक बड़ा खेल। दिल्ली में अमित शाह, कश्मीर में शाह फैसल की जोड़ी का खेल। ऑपरेशन पूरा करते ही पीएम मोदी की शरण में पहुंचा आईएएस टॉपर। जैसे अजीत डोभाल ने आज से सालों पहले पाकिस्तान में 7 साल तक जासूसी की थी, पाकिस्तान की पूरी रिपोर्ट बनाई थी और इंडिया लौट आए थे, ठीक ऐसे ही कुछ भारत में हुआ है। शाह फैसल ने कश्मीर में मोदी का वो काम किया जो शायद कोई और नहीं कर सकता था और मोदी की सफल रैली के बाद उन्हें इनाम भी मिल गया। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 3 साल पहले। एक मुस्लिम आईएएस टॉपर ने बगावत की और कश्मीर में अपनी एक पार्टी भी बनाई। मोदी को सबक सिखाने का प्लान बनाया और नौकरी छोड़कर कश्मीर चला गया। उन दिनों कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया था। शाह फैसल कश्मीर के पहले आईएएस टॉपर हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलकर सुर्खियों में आए। मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हुए आईएएस की नौकरी छोड़ दी, सरकार को इस्तीफा दे दिया और यहाँ आम आदमी को लगा कि शाह फैसल तो मोदी विरोधी हैं, वो अब नेता बनेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे और कश्मीर के केजरीवाल बनेंगे। लेकिन कहानी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी आपको दिखती है और मोदी उतने सरल भी नहीं है जो आसानी से सबके समझ में आ जाए। ये खबर देखने के बाद जो लोग मोदी को फ्लावर समझते हैं वो समझ जाएंगे कि मोदी फ्लावर नहीं, फायर है। 3 साल पहले देश का दुश्मन मोदी को बताते हुए जिस आईएएस शाह फैसल ने इस्तीफा दिया था, उसे मोदी सरकार ने सम्मान के साथ दोबारा कुर्सी क्यों दी है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? ऐसा दावा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि सब खेल होता है टाइमिंग का। आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले शाह फैसल का इस्तीफा, फिर 370 हटाए जाने के 3 साल बाद मोदी की पहली सफल रैली के बाद शाह फैसल को सम्मान के साथ दोबारा कुर्सी मिलना। शाह फैसल को उन्हीं नेताओं के साथ जेल में रखा गया था जो देश विरोधी बातें करते हैं। शाह फैसल ने भी एक पार्टी बनाई लेकिन लोगों को जोड़ा नहीं। कश्मीर विरोधी ताकतों को भरोसा हुआ कि फैसल उनके साथ है, वहाँ की जनता को भी यही भरोसा हो गया, लेकिन खेल अभी बाकी था। शाह फैसल असल में मोदी के साथ थे और उस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे जो कश्मीर और देश के लिए जरूरी था। आईएएस शाह फैसल ने पहले नौकरी छोड़ी, पार्टी बनाई, देश विरोधी बातें की, उन पर राष्ट्रद्रोह जैसे आरोप लगे, जेल गए, लेकिन मोदी सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। ऐसा क्यों? आगे समझिए। अब हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे आपको भरोसा हो जाएगा कि शाह फैसल से इस्तीफा दिलवाया गया था और ऑपरेशन कश्मीर के लिए ये कहानी रची गई थी, जबकि असल में वो सरकार के दूत की तरह काम कर रहे थे। 3 साल पहले जो इस्तीफा सौंपा था वो अब तक स्वीकार नहीं हुआ था और फिर अचानक मोदी और शाह ने कश्मीर के शाह फैसल को माफ कर दिया और शाह फैसल जो इस्तीफा देते वक्त मोदी को बुरा भला कह रहे थे, वो कहने लगे मोदी जैसा कोई और नहीं। कोरोना के दौरान शाह फैसल ने मोदी की तारीफ की थी, फिर मोदी सरकार ने उन्हें पहला इनाम दिया। आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, कोई वर्तमान सरकार को ललकारे और सरकार उसकी खातिरदारी करे। कुछ दिन पहले जो मोदी की रैली कश्मीर में हुई थी, उसका पूरा मैनेजमेंट शाह फैसल के इशारे पर हुआ था। कश्मीर पर मोदी सरकार को एक एक मूवमेंट की खबर थी और इसीलिए सबको नजरबंद करके रखा गया था। जो लोग पीएम मोदी को करीब से जानते हैं वो कहते हैं मोदी कभी अपने विरोधियों को माफ नहीं करते, ना वो कुछ भूलते हैं। फिर शाह फैसल की वापसी क्यों हो गई? शाह फैसल ने कश्मीर में सरकार के लिए वो काम किया है जो शायद कई अधिकारी भी ना कर पाए। कई बार अच्छा करने के लिए बुरा बनना पड़ता है, परिवार तक को इसकी भनक नहीं होती। एक अधिकारी की जिंदगी में ऐसे कई पड़ाव आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।